इस लॉकडाउन सिचुएशन में घर पे बैठे बैठे एक सवाल हमारे सबके दिमाग में आ जाते हैं, आखिर ये जीवन है क्या? अगर कोई सक्सेसफुल इंसान या सक्सेसफुल कंट्री को भी जब हम देखते हैं मौत के मुंह में चले जाने, और कोई फेलियर भी उसी तरीके से जा रहा है, तो हमारे लाइफ है क्या? एक्चुअल में हमारे लाइफ का मोटिव क्या है? किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? यही सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश है हमारे आज के वीडियो में। तो चलिए वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, इस सवाल के आंसर ढूंढने में। क्या जिंदा रहने का नाम है जिंदगी? सिर्फ जिंदा रहना या कोई अचीवमेंट को पाने के नाम है? हम लोग क्या करते हैं, कुछ पाना या ऑल अबाउट जो हम हासिल करना चाहते हैं उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर वो हम पा लेते हैं तो सक्सेसफुल इंसान तो बनते हैं, लेकिन उसके मौत और जो फेलियर है उसके मौत एक ही तरीके से आना है। ये कोविड-19 आके, ये लॉकडाउन सिचुएशन आके पूरे दुनिया को ये चीज़ दिखा दिए, कोई बहादुर नहीं, कोई अलग से नहीं है। लेकिन एक चीज़ आज आके कहना पड़ रहा है, हम लोग इतने सक्सेस किए हैं हमारे साइंस में, सब कुछ में, तब भी आज हम चुपचाप बैठे हैं ना, सिर्फ देख रहे हैं न्यूज़ में। ये लाइफ क्या है? एक्चुअल में खुद को पाना नहीं, खुद को क्रिएट करना। हम लोग जो सोचते हैं उस हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी हमारे पास आते हैं। ये बात तो सही है, ये हम मानते हैं। अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि हम बुरे हैं तो बुरा बन जाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदा रहते हैं, लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट को अचीव कैसे करें? कुछ है हमारे पास जो किसी के पास नहीं है, फिर भी हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, हम और कुछ पाना चाहते हैं, इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। कहते तो ऐसे भी है कि हम इंसान किसी को पसंद नहीं करते, सबके लिए बांट देते हैं हमारी ज़िंदगी, या किसी को पसंद करते हैं, लेकिन हम और किसी के लिए ज़िंदगी नहीं बांटते। हम जीते हैं या मरते हैं खुद के लिए ही। कैसे? अगर आप किसी के पीछे कुछ कर रहे हैं तो उसमें अपने आप में कुछ महसूस होता है, एक सुकून महसूस करने के लिए, आपके अंदर के लिए ही आप ये काम कर रहे हैं। ज़िंदगी क्या पाना और क्या खोने का नाम है, वो ढूंढते ढूंढते, उस पजल को सॉल्व करते करते ही हम लोगों का ज़िंदगी चला जाता है। कभी तो हम आंसर एक चीज़ का ढूंढ लेते हैं तो दूसरे सवाल सामने आ जाते हैं, वो आंसर ही बेकार हो जाते हैं। इसी तरीके से चलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सपोज़ आप सोचिए, आप बहुत बैटलफील्ड हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या आपको सुकून मिलेगा? शायद नहीं। जो आप अचीव करना चाहते थे उससे आगे लगेगा और एक पॉइंट है, उसके आगे और एक पॉइंट। सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी रिश्तों में बात कीजिए, वहाँ पे भी एक ही चीज़ है, जो आप करना चाहते हैं क्या आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं? अगर करते हैं तो उसके बाद भी आपको पश्चाताप क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या पाते हैं, अभी मैंने आपको बताई ना, एक गुनी जन ने कहा था, उनके ही कोट से मैं ये दिखाई आपको कि पजल सॉल्व करते करते ही ज़िंदगी चला गया। क्या तो सोचे थे और क्या मिला, इसी सोच में, इसे ढूंढने में ही ज़िंदगी बीत गई।
आज हम क्या कर रहे हैं वो सोचने के बगैर हम लोग ज़्यादातर टाइम बिता देते हैं। अगर ये होता तो वो होता, अगर ये करते तो वो होता, अगर आज हम ये करें तो कल क्या होगा। यही सोच में हमारा आज के जो करने की स्पिरिट है उसको हम गवा देते हैं। लाइफ इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू अचीव, इट इज़ व्हाट यू एंजॉय इन योर लाइफ। सच में आप किस तरीके से लाइफ लीड कर रहे हो। आज ये कोविड-19 हमें सिखा दिए, सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं। आज हम दुनिया को हिलाने के चक्कर में जो घूम रहे थे आज खुद ही हिल के बैठ गए। इसलिए लाइफ ऐसे कोई मोड़ में आ गया है आज कि बता सकते हैं क्या है लाइफ। नहीं, ये ऐसे एक सवाल जिसके आंसर एक वर्ड में नहीं दे सकते। एक गलत फहमी लेके हम लोग चलते हैं कि हम अगर वो चीज़ अचीव करें ना, हमारे बचपन से ये आइडियाज़ हमें दिया जाता है, बेटा ये करना है वो करना है। जब पैदा हुए थे हमारे मन में कुछ नहीं था, शांत थे हम लोग, लेकिन उसके बाद से ये सुनते सुनते और हम लोग भी ऐसे ही हो गए हैं, एक ड्रीम के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी खुद एक ड्रीम है, एक सपना है। उसे अगर हम लोग अच्छे के तरीके से बिताए तो एक अच्छा सपना बन सकता है, नहीं तो एक बुरा सपना। वो सपना कब टूटता है? जब हम मरते हैं। हमारे मौत तो सबका लिखा हुआ है, सोर्स बर्थ टाइम है एंड डेस्टिनेशन या सिंक तो मौत है। इस बीच के रास्ते में ही हम लोगों को चलना है। लेकिन इसी बीच के रास्ते को बहुत से स्टाइल में हम चल सकते हैं। कभी इसे आगे बढ़ा सकते हैं तो कभी इसे पीछे ले जा सकते हैं। कभी इसको किसी के सोच में बिता सकते हैं तो कोई काम में, या किसी काम को लेके आगे बढ़ने की कोशिश में, या ऐसे भी हो सकता है कि लाइफ को हम किसी और काम में लगाएं। लेकिन लाइफ में जो भी लगाते हैं वो अपना से ही करते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आज समझती हूँ और बिलीव करती हूँ, इंसान खुद से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं करते हैं। हम लोग एडजस्ट क्यों करते हैं किसी प्रोसेस में, किसी रिलेशन में, किसी जगह में? क्योंकि उस जगह में टिके रहना हम चाहते हैं। क्यों टिके रहना चाहते हैं? वहाँ से निकल गए तो क्या दिक्कत होगा? आपकी खुद की कुछ सोच है। क्या आप किसी के बगैर नहीं रह सकते? सभी रह सकते हैं, लेकिन हमारे खुद का रिएक्शन, हमारे खुद का सोच ऐसा हमें बना चुके हैं कि हम लोग जब कुछ रिश्ते को, कुछ चीज़ों को, कुछ जगह को एडजस्ट करके रहना शुरू करते हैं तो उसमें सिर्फ ये मोटो रहता है कि इस जगह को ही हम लोगों को रख के चलना है। ये अगर नहीं हुआ तो ये ऑब्जेक्ट, ये प्रॉब्लम, ये ऑब्स्टैकल्स हमारे लाइफ में आ जाएंगे। तो हम सोच क्या रहे हैं? खुद को पसंद करते हैं। हम किसी के लिए ज़िंदगी दे देते हैं। किसको देते हैं? रास्ते चल के सबको नहीं, हम लोग देते हैं जिसको अपना मानते हैं, बाकी सब भाड़ में जाए। लाइफ हमें एक यही लेसन सिखाते हैं, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिएट खुद भी होते हैं, ह्यूमिलिएट किसी को करते भी हैं। एक ग्रुप बैठा है, ग्रुप से एक को अलग कर दिया तो ह्यूमिलिएट हो रहा है। लेकिन ये ह्यूमिलिएट होना और करना एक प्रोसेस की तरह बन चुका है। हमारे ज़िंदगी में हम लोग जब से पैदा होते हैं तब से सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा कोई किसी को पसंद नहीं करते। वो कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, वो सब अपने लिए कर रहे हैं। आप कहेंगे वही मैं पहले कह चुकी हूँ, क्योंकि आप उससे पसंद करते हैं, खुद का मानते हैं इसलिए।
ज़िंदगी में 2 वक्त हमारे सही आते हैं, जब हम बर्थ लेते हैं और जब हम समझ जाते हैं क्यों हम पैदा हुए, किस कारण से। हर एक का कोई एक मोटो है, उतना सा फिलअप करना ही हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है और उसे ही पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई गोल हो या हो सकता है किसी रिश्ता हो सकता है किसी रिश्ते की अंदर की कोई बात हो या कोई और चीज़ हो। लाइफ में प्लेजेंट है एक, और लाइफ का पीसफुल हिस्सा कौन सा है? जी हाँ, हमारे डेस्टिनेशन मतलब डेथ। इसके बीच वाले जो रास्ते हैं वही ट्रबल देते हैं, उसको ही हमें सही करने की कोशिश में पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं। क्या कल था और क्या कल आने वाला है, इसी सोच में बिता देते हैं। इसी रोड को स्मूथ बनाने के चक्कर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा वहीं पे खोद देते हैं। अगर आप सोचिए, आपके मन में कोई ख्वाहिश ना हो, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन ना हो, तो मौत से ज़्यादा दर्दनाक हिस्सा हमारे पास नहीं है, हम सोचते हैं। लेकिन मौत इतना भी दर्दनाक नहीं है। अगर ये सोच हमारे ज़िंदगी में ना हो, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं हो और किसी से कुछ ख्वाहिश नहीं हो, खुद से भी नहीं हो, तो आप अपने मर्ज़ी से जो मोटो, जिस काम से आप बने हैं वो काम करते जाए, तो आपको दुख नहीं लगेगा किसी के खो जाने का, किसी का मौत का भी। दुख आपको किस चीज़ में लगता है? आप अपनी ज़िंदगी से क्या खो दिए। वो था आपकी ज़िंदगी में तो आप क्या थे, और वो चला गया तो क्या हो गया। ये दर्दनाक है। हमारे सोच में ही आ जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं 10% तो लाइफ खुद हैप्पीनेस देता है या सॉरोफुलनेस देता है। मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो तो 10% है और 90% तो हमारे रिएक्शन के नतीजे हैं। कोई देखिए कुछ बिना पाए भी मस्ती से जी रहा है और कोई मर्सिडीज़ में चढ़ के भी रोज़ रात को रोते हैं। ये एक ही कारण है। कारण ये है कितना पीसफुली आप रह रहे हैं, आपके माइंड को आप कितना संतुलित रख रहे हैं। यही चीज़ एक्चुअल है। यही चीज़ों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं लव, वार, डिप्रेशन या दुख सुख में ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी है सब कुछ लेके किस तरीके से आप बिता रहे हैं। हमारे ये सोच आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छे लगे हैं, ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। और ऐसी वीडियोस आपको चाहिए ना, तो हमें मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसके पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।